इस मैच का टॉस जीता है आई गावदेवी बापगांव टीम के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आई गावदेवी बापगांव जो कि ओम साई आमने लोनाड क्रिकेट एसोसिएशन की टीम है। दूसरी तरफ मयूरेश एंटरप्राइजेस भातवड़ भिवंडी ग्रामीण की एक बहुत ही जबरदस्त टीम। सलामी बल्लेबाज प्रेम चौहान और उनके साथ मिलिंद मात्रे। प्रेम चौहान स्ट्राइक लेने की तैयारी में और पहला ओवर लेकर गेंदबाज विश्वास तैयार होते हुए। खेल की शुरुआत मैच की पहली गेंद लेकर विश्वास और पहली गेंद पर दर्शनीय स्ट्रोक। गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से कट कर दिया है, बिल्कुल गैप में। चौका मिलेगा। जबरदस्त शुरुआत करते हुए प्रेम और बड़े प्रेम भरे अंदाज में उन्होंने ये कट शॉट खेला है। देखिए इन कटर गेंद थी लेकिन कितना लेट खेला है। कलात्मक शॉट, दो खिलाड़ियों के दरमियान से जैसे सुई में से धागा पिरोया जाता है वैसे गेंद को निकाला है दो खिलाड़ियों के बीच में से। बहुत ही क्लासिक शॉट। इस बार निकल के खेला है और फिर से गेंद गैप में निकल रही है। फील्डर पीछा तो कर रहे हैं, वहां पर काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है डीप पॉइंट की दिशा में फील्डर को, इससे पहले कि उठाकर थ्रो करते 2 रन लेने का मौका प्रेम के पास। अच्छे टेक्निक का परिचय देते हुए प्रेम। हालांकि प्रेम का जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं एक पावर हिटर का रहा है। बड़े बड़े छक्के जड़ना उनकी एक आदत रही है, लेकिन इस समय उच्च कोटि के शॉट्स खेलते हुए, अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गेंद के मेरिट पर शॉट्स लगाने की कोशिश। और एक और बार कट करना चाहते थे, इस बार बीट हुए हैं। अच्छी खासी मूवमेंट प्राप्त करते हुए गेंदबाज विश्वास। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी। स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। मयूरेश एंटरप्राइजेस भादुआ टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। ये पहले राउंड का मुकाबला है। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए हैं लेकिन रन जरूर मिलेगा। लेग बाइट्स का इशारा करते हुए अंपायर शायद चेहरे पर लगी है गेंद, ऐसे लगता है, और ये बड़ा ही दर्दनाक हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल चेहरे के करीब लगी है। थोड़े से दर्द से कराते हुए बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विश्वास। ज़रूर पहली गेंद पर चौका लगा लेकिन वो गेंद भी उतनी ख़राब नहीं थी। शॉट बहुत ही उम्दा खेला गया था। सटीक लेंथ पर गेंदों को रखने की कोशिश हो रही है। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है विश्वास। हवा में गेंद, ओ कैच का मौका था लेकिन गलती हुई है कवर पॉइंट पर। गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन मिलेंगे यहां पर मिलिंद मात्रे को। आसान सा मौका था, मैं समझता हूं ये तुषार के लिए हल्का सा उनको अपनी बाई तरफ आना था। बहुत ही उच्च कोटि का ये टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड को देखते हुए निश्चित रूप से इस तरह के कैचेस आपको लपकने चाहिए, लेकिन गलती हुई है। जीवन दान मिला है मिलिंद को। इस बार अंदर की तरफ आती हुई गेंद हुक कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। कमाल का ये स्ट्रोक, बहुत अच्छी पोजीशन में आते हुए गेंद को घुमाया है। अच्छी टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक और आखिरकार काफ़ी महंगे साबित हुए हैं विश्वास पावर प्ले के ओवर में। दमदार शुरुआत मयूरेश एंटरप्राइजेस भादुआ टीम की। रन संख्या 17 बिना किसी नुकसान के। अगला मैच दिवा स्पोर्ट्स दिवा और स्वयंभू पाईगांव के बीच में रहेगा, जो कि सेकंड राउंड का मैच रहेगा। दोपहर के सत्र में अच्छा प्रदर्शन दोनों भी टीमों ने किया है, एक एक मैच जीता है। स्वयंभू पाईगांव टीम ने सोनिका माता मालोडी टीम को मात दी थी और दिवा स्पोर्ट्स दिवा टीम ने जय हरी राजनौली टीम को परास्त किया था।
स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृति नवघर वडुनवघर टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं। पिछला मैच उन्होंने जीता, बंद्रा मारुति कालेर टीम को सेकंड राउंड में मात दी। उससे पहले पिंपलास टीम को परास्त किया था दोपहर के सत्र में। आज बोरशेती टीम एक्शन में है, जिन्होंने एक मैच जीता है। मेगा 11 वाघबिल आज खेली। धानीव टीम के विरुद्ध उनका मैच था, धानीव टीम ने उनको परास्त किया। धानीव टीम ने भी 2 मैचेस जीते हैं। सावला टीम भी आज खेली, एक मैच जीता, लेकिन दूसरे मैच में उनकी चुनौती खत्म हो गई दूसरे राउंड में। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज सुनील, प्रेम के लिए यह गेंद, लो फुल टॉस ड्राइव किया, करारा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाया। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सिर्फ 1 रन मिलेगा। सिंगल के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी नुकसान के। मजबूत बुनियाद रखते हुए दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज प्रेम चौहान और मिलिंद म्हात्रे। बापगांव टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ली है, लेकिन जिस तरह की शुरुआत अपेक्षित थी उस तरह की मिल नहीं पाई है। गेंदबाजी में इस बार जबरदस्त प्रहार किया है। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, उछले भी थे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। गेंद उनके ऊपर से मैदान के बाहर, 6 रन। और मिलिंद तो बाउंड्रीज में ही डील कर रहे हैं। पहली गेंद पर चौका लगाया उन्होंने, उसके बाद लगातार 2 सिक्सर्स उनके बल्ले से निकले हैं। और पहली गेंद पर जो चौका मिला था वहां पर कैच ड्रॉप हुआ था कवर पॉइंट पर, तुषार से गलती हुई थी। इस बार बेहतर लंबाई की गेंद, लाइन भी अच्छी थी, ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ, बीट किया बैट्समैन को। एक कमजोर गेंद की सुनील ने फुल टॉस, उस पर तगड़ा प्रहार किया मिलिंद ने। 16 पर बैटिंग करते हुए मात्र 4 गेंदों का सामना किया है। 7 पर प्रेम, टीम का स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के। सुनील एक बार फिर से दाईं से ओवर द विकेट। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद पीछे जा रही है, शॉट थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन सिंगल लेने से रोक नहीं पाए हैं। लेग 22 का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ स्कोर अब 25 रन बिना किसी नुकसान के। एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है मयूरेश एंटरप्राइजेस भादुवर टीम। विकेट की तलाश में इस समय आई गांवदेवी बापगांव। और इस बार अच्छी लेन पर गेंद को रखा जरूर था, लेकिन लाइन खराब है। बैट्समैन को छकाया भी था लेकिन वाइड। जानते हैं कहीं ना कहीं सुनील भी कि प्रेम जो है वो अब बड़े स्ट्रोक्स के लिए जा सकते हैं, पुल करना चाहते थे। हल्की सी मूवमेंट ज़रूर थी गेंद में, लेकिन ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद को रखने की कोशिश। इस बार सामने लॉफ्टेड शॉट खेला है सीधे फील्डर की तरफ, लॉन्ग ऑफ पर कोई गलती नहीं, और ये रही पहली सफलता। सुनील ने ब्रेक थ्रू दिलाया है आई गांवदेवी बापगांव को। प्रेम चौहान आउट। की सख्त जरूरत थी और विकेट आखिरकार अपनी टीम को दिलाते हुए सुनील, लो फुल टॉस गेंद पर झटका दिया है उन्होंने। प्रेम चौहान का विकेट प्राप्त किया है और अब नए बैट्समैन मुकेश मते, एक और अनुभवी खिलाड़ी मैदान में पहुंचते हुए घाट घाट का पानी पी चुके हैं मुकेश मते, और खासतौर पर डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माने गए हैं। ज़्यादातर उन्होंने बल्लेबाजी डेथ ओवर्स में की है। कई ऐसे मैचेस हैं जो एक वक्त लगा कि टीम जीत नहीं सकती है, कठिन परिस्थितियों में मैचेस जिताए हैं मुकेश मते ने। और परसों ही उन्होंने अर्धशतक जड़ा था एक टूर्नामेंट में चेस करते हुए, बाले मामा चषक में वडुनवघर में। स्कोर इस समय 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छा फॉर्म है मुकेश मते के पास, उसका देखना है क्या वो फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं इस मैच में। सुनील विकेट की खुराक प्राप्त करने के बाद ओवर द विकेट, सॉफ्ट हैंड ड्राइव, सीधे फील्डर के पास कोई रन नहीं इस गेंद पर, और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर में 17 रन आए थे, इस ओवर में रनों पर भी थोड़ा सा अंकुश लगाया और विकेट भी चटकाया सुनील ने। सिर्फ 9 रन ओवर से आए
रन संख्या 26, एक विकेट के नुकसान पर। खेल को थोड़ा स्पीड अप करना है, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, समय बर्बाद ना करें। रन बनाने का औसत इस समय 13 रन प्रति ओवर मयूरेश एंटरप्राइजेस भादुड़ का। और जो औसतन स्कोर हमने देखा है को कहीं ना कहीं 40-45 के बीच में ज़रूर हो सकता है मेरे ख्याल से, 4-4 ओवर के मैचेस में। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि 40-45 रन्स ही बने या फिर 50 रन्स 55 रन बनाने के बाद आप मैच जीत ही जाओ। आज हमने देखा है कि 63 रन बनाने के बावजूद भी बदलापुर की टीम हार गई, ढोके टीम। क्रिकेट बड़ा ही ज़बरदस्त खेल है, मान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। नेवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद से शुरुआत करते हुए अपने ओवर की जीत। जीत पाटिल, हल्का सा साइड आर्म बॉलिंग एक्शन जरूर है उनका। और बायत के गेंदबाज ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास था, बीट हुए बैट्समैन। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये विकेट पूरी तरह से बल्लेबाजों के ही पक्ष में है। अच्छी लाइन और लेन पर जब जब गेंदबाजी हुई है, हमने देखा है कि बल्लेबाजों ने भी स्ट्रगल किया है, खासतौर पर अंडर फ्लड लाइट्स। बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद है डीप में। बहुत ही आकर्षक शॉट खेला था इस दफा मिलिंद ने। सिंगल के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अच्छा स्ट्रोक प्ले देखने को मिला है मिलिंद मात्रे द्वारा। हालांकि पिछली 3 गेंदें जो उन्होंने खेली थी उस पर रन नहीं आया था, लेकिन शुरुआत उनकी धमाकेदार रही। पहली 3 गेंदों पर उन्होंने 16 रन बनाए थे। इस समय 17 पर बैटिंग करते हुए 7 गेंदें खेली है। इस बार पैरों के सामने से उछाल दिया है मुकेश मते ने, काउस कॉर्नर की दिशा में, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंड चौका। स्ट्रोक की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो 2 खिलाड़ियों के बीच में खेला गया था। बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए बहुत अधिक ताकत नहीं झोंक पाए थे, क्योंकि बिल्कुल पैरों के बीच में आ रही थी गेंद। उछालने में कामयाब रहे और 2 खिलाड़ियों को भेदने में कामयाब रहे। मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में से चौका। इस बार मिस हिट है। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी जज करते हुए अच्छा एफर्ट, लेकिन कैच ड्रॉप। दूसरे के लिए पलटते हुए बैट्समैन और 2 रन भी मिल जाएंगे। जीवन दान मिला है मुकेश मते को। कैचिंग थोड़ी साधारण स्तर की रही है, पहले ओवर में भी कैच ड्रॉप हुआ, मिलिंद का शून्य पर उनको जीवन दान मिला था, उसका उन्होंने फायदा उठाया है, और अब मुकेश मते को जीवन दान मिला है। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ भादुड़ टीम का 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है। इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें शेष है। जीत पाटिल एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और बढ़िया गेंद, इस बार बिल्कुल ब्लॉक होल में आती हुई गेंद थी। फिर से लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, बॉटम पर लगी बल्ले के बाल बाल बच गए इस दफा भी मुकेश मते। और इतनी सटीक गेंदबाजी यदि आप कर सकते हो तो फिर आप किसी भी ओवर में गेंदबाजी कर सकते हो, चाहे फिर पहला ओवर हो या फिर डेथ ओवर हो, फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ओवर अभी तक घटा है मैं समझता हूँ जीत का, लेकिन फिनिश किस तरह से कर पाएंगे। इस बार टर्न कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर है वहां पर। 1 ही रन मिलेगा मुकेश मते को, तो कुल मिलाकर 9 रन आए इस ओवर से भी। पिछले ओवर में भी 9 रन आए थे। रन संख्या 35, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति। धन्यवाद मित्रांनो। आज खास कर्जतवरनं आपल्यामध्ये पाहुणे आलेले आहेत, ते स्वतः संघ पुरस्कृत करतात आणि ही स्पर्धा कशी आयोजित करण्यात आली आहे त्याची उत्कंठा शिगेला जाऊन आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पोहोचलेली आहे। आणि या सर्व मान्यवरांचा आपण एक सत्कार घेणार आहोत निवृत्ती भाऊ पाटील यांच्या शुभ हस्ते। सर्वप्रथम रुपेशजी घारे यांचा एक भव्य सत्कार आपण घेणार आहोत। शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन, प्रत्येक सन्मान चिन्हावर विठ्ठल रखुमाई, हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे तस्वीर आहेत। त्याचप्रमाणे स्वर्गीय महेंद्र दादा आणि दीनाभाऊ या सर्वांचे फोटोग्राफ्स आहेत त्या सन्मान चिन्हावर। उत्तमजी देशमुख आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचा एक भव्य सत्कार आता आपण घेणार आहोत।
कर्जत इथून भरपूर लांब आहे बरं का, पण तिथून क्रिकेटचा प्रेम त्यानं इथे घेऊन आलाय. दिनेश चौगुले यांच्याशी असलेलं घट्ट नातं आणि क्रिकेटवरचा प्रेम. खूप खूप धन्यवाद उत्तमजी देशमुख. सन्माननीय अतुलजी देशमुख यांचा आता आपण एक भव्य सत्कार घेणार आहोत. सामना सुरू राहील, सत्कार पॅरलली आपण करणार आहोत. अतुलजी देशमुख यांचा एक भव्य सत्कार. रंगबिरंगी शॉल आहे, पुष्पगुच्छ आहे आणि सन्मान चिन्ह. सन्मान्य चेतनजी चौधरी आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचा एक भव्य सत्कार आता आपण घेणार आहोत. चेतन भाऊ. नीलेश की ओर की पहली गेंद तान दिया आसमान में, डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का. भगवी शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह. आदेशजी म्हसे आता आपण त्यांचा सत्कार घेणार आहोत. आदेशजी म्हसे खास कर्जतवरनं हे सर्व अतिथीगण आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. आज गणेश जयंती असून सुद्धा एवढा वेळ काढून आपल्या या स्पर्धेला सदिच्छा भेट या मान्यवरांची हे आपल्यासाठी खूप मोठी पोचपावती आहे. एक और गेंद को भेज दिया है दूर गगन की छाव में. मुकेश मते ऑन फायर, लगातार दूसरा सिक्सर. शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह. त्याचप्रमाणे दिनेश चौगुले चॅलेंज ज्युनियर एक्सप्रेस त्याचा एक सत्कार आता आपण घेणार आहोत. दिनेश वडूनवकरसाठी खेळला, परंतु सन्मान्य विलास आर साहेब यांचा संघ म्हणजे चॅलेंजला रेप्रेझेंट करणं मोठी गोष्ट आहे. आणि आज जेवढे वर्ष खेळला त्या सर्व वर्षाचे टी शर्ट कॅप्स त्याने जपून ठेवलं. म्हणजे दिनेश जेव्हा कधी तू फ्युचरमध्ये रिटायर झाला तर एक म्युझियम बनवू शकतो असे तुझ्याकडे टी शर्ट कॅप्स खेळाचं साहित्य आहे आणि आम्हाला अभिमान आहे की तू एक भिवंडीकर आहेस. त्याचप्रमाणे सन्मान्य हितेशजी पाटील यांचा एक भव्य सत्कार आता आपण घेणार आहोत. या हितेश भाऊ. आजच्या या शुभदिनी निवृत्ती भाऊ पाटील यांच्या शुभ हस्ते हे भव्य सत्कार आपण पार पाडत आहोत. 2 गेंदों में 13 रन खर्च किए हैं नीलेश पाटिल ने. अभी भी 4 गेंदें पारी में शेष है. रन संख्या इस समय 48, 1 विकेट के नुकसान पर. शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह. प्रत्येक सन्मान चिन्हावर विठ्ठल रखुमाई जणू काय विठ्ठल रखुमाई आशीर्वाद देत आहेत. शिवसेना भवन आहे, त्यात बाळासाहेबांची तस्वीर, त्याचप्रमाणे स्वर्गीय महेंद्रदादा यांचा एक फोटो आणि दीना भाऊ या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक यांचे फोटोसुद्धा बघायला मिळत आहेत. तर सर्व सत्कार झालेले आहेत. खूप खूप धन्यवाद कर्जतवरून आलेले हे सर्व आपले मान्यवर. जाऊया परत एकदा समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. थैंक यू सो मच हरीश पंड्या सर. लगातार तीसरा सिक्सर और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा होता हुआ मयूरेश एंटरप्राइजेज बादवर टीम का. कुल रन संख्या 54, 1 विकेट के नुकसान पर. ज़बरदस्त धुआंधार बैटिंग करते हुए मुकेश मते, बिल्कुल उनका जो रुतबा है उसके अनुसार बल्लेबाजी कर रहे हैं. देखिए कितना दूर मार रहे हैं और कितना ऊंचा खेल रहे हैं. तारामंडल में भेज रहे गेंदों को. दूसरा सिक्सर लगने के बाद एक वाइड गेंद थी, उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर से पुल किया था गेंद को मिड विकेट के ऊपर से. ये भी चली है हवाई यात्रा पर. फील्डर देखते रह जाएंगे. एक और सिक्सर. इस टूर्नामेंट में सबसे महंगा ओवर 30 रनों का है. कल हमने देखा था जब यश घरत ने कोपर टीम के बल्लेबाज थे, उन्होंने धुआंधार बैटिंग की थी. 5 छक्के जड़े थे अंजुर के निखिल के ओवर में. इस ओवर में अभी तक 4 गेंदों पर 25 रन आ चुके हैं. एक और बड़ा हिट आता है तो ये सबसे एक्सपेंसिव ओवर रहेगा इस टूर्नामेंट का. स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृति चषक 2024. कमाल की बल्लेबाजी. पहले स्क्वायर ऑफ द विकेट मिड विकेट स्क्वायर लेग के दरमियान छक्का जड़ा था, उसके बाद सामने वाइडिश लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए तगड़े प्रहार कर रहे हैं. पूरी ताकत झोंक रहे हैं और पूरी टाइमिंग भी देखने को मिल रही है. ये पुल शॉट मिड विकेट के ऊपर से खेला था उन्होंने और फिर से ऑन साइड में एक और छक्का. गजब की बल्लेबाजी करते हुए इस समय मुकेश मते. इस बार फुलर लेंथ, लेकिन लाइन खराब है. लेग स्टंप के बाहर काफी दबाव में नजर आते हुए गेंदबाज नीलेश. समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहां पर गेंद की जाए. 4 गेंदों पर 26 रन दे चुके हैं.
रुद्र अवतार धारण कर लिया है मुकेश मते ने। फिर से उठा के खेल दिया है, अब की बार फील्डर है जरूर, लेकिन गेंद सीधे मैजिक बॉक्स की तरफ, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट, 6 रन। कमाल की स्लॉग हिटिंग, और अब ये सबसे महंगा ओवर इस टूर्नामेंट का। 32 रन आ चुके हैं, टीम का स्कोर 67 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले 3 ओवर्स में दूसरा और तीसरा ओवर अच्छा था, पहला ओवर काफी खर्चीला और ये ओवर सबसे ज्यादा खर्चीला। अब की बाहर टॉपेज लगा है, हवा में गेंद, लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पाए हैं नो मैंस लैंड में। दूसरे के लिए पलटते हुए बल्लेबाज, 2 रन पूरे होते हुए कुल मिलाकर 34 रन इस ओवर से आए। पारी खत्म होती हुई 5 गेंदों पर 5 छक्के लगे थे, छठा जड़ने की कोशिश हुई लेकिन उसमें जरूर थोड़े से नाकामयाब रहे। लेकिन गजब की पारी खेली है मुकेश मते ने, कुल मिलाकर 11 गेंदों में 39 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। कुल रन संख्या 69, 1 विकेट के नुकसान पर भादवर की पारी समाप्त हुई है और आई गावदेवी बापगाव के सामने 70 रनों की चुनौती। एक खुशखबर आहे, मुकेश मतेच्या खेळीसाठी नरेश म्हात्रेकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर करण्यात आलेलं आहे आणि मुकेश मते, आपणास विनंती आहे सामना झाल्यावर आपण आपलं ते पारितोषिक घेऊन जायचं आहे। तर मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडी तर्फे आयोजित स्वर्गीय महेंद्रदादा चषक 2024 या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक शिवसेना ठाणे जिल्हा ग्रामीणचे समन्वयक सन्मान्य दिना सखारामजी पाटील, जे ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडीचे अध्यक्षसुद्धा आहेत। फ्री एंट्री असलेली ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेने सर्वांना अगदी वेळ लावून सोडलं आहे आणि या आजच्या शेड्यूलमधला अजून एक मोठा टॉस आपण घेणार आहोत। स्वयंभू पायगाव आणि दुसऱ्या बाजूला दिवा स्पोर्ट्स दिवा। आणि या सामन्याचं नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी कर्जतवरनं आपल्यामध्ये आलेले सर्व अतिथी, रुपेशजी घारे, उत्तमजी देशमुख, अतुलजी देशमुख, चेतनजी चौधरी, आदेशजी मसे यांना माझी नम्र विनंती आहे, आपण नाणेफेकीसाठी इथे यायचं आहे। नाणेफेकीचं नाणं आधी मी दाखवू इच्छितो। एका बाजूला स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक, ज्यांच्या नावाने ज्यांची आठवण म्हणून ही स्पर्धा खेळवली जाते, आणि दुसऱ्या बाजूला शिवसेना पक्षप्रमुख सन्माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असं लिहिण्यात आलं आहे। कॉल देताना मात्र तुम्हाला दोघांपैकी एक कॉल द्यायचा आहे। तर माझी नम्र विनंती आहे साहेब, आधी कॉईन तुम्हाला लपवायचा आणि नंतर मग टॉस करायचा। कॉल कोणाचा असणार आहे? दिवा स्पोर्ट्स दिवा, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा कॉल आहे। आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, तर थँक्यू सो मच। सर्व मित्रांना नम्र विनंती, आपण बसून घ्यायचं आहे। दिवा स्पोर्ट्स दिवा म्हणजे 1999ला विलास आर पाटील साहेबांनी मला बोलवल्यानंतर जी दुसरी मी मोठी सर्वात स्पर्धा केली ते जिल्हा परिषद अध्यक्ष चषक, आणि त्यावेळेचा मला दिवाचा संघ आठवतोय आणि तो मुंडोरा मी अजून विसरलो नाही आहे। तर सर्वप्रथम तुला मुंडोराची आठवण येते का? हो नक्कीच, मला पण जेमतेम 1 वर्ष मुंडोरामध्ये खेळायला भेटलेलं होतं। ग्रेट। तर आता दिवा स्पोर्ट्स दिवाने नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतला आहे? फिल्डिंग। आणि पहिला सामना तुम्ही जिंकलेला आहात, रात्रीची वेळ आहे, तुम्हाला असं वाटते की वारा नाही आहे आणि ज्या पद्धतीने रात्रीचे जे सामने असतात त्यात थोडे कमी धावा निघतात दुपारपेक्षा, तर एखादं लक्ष असेल का? कारण स्वयंभू पायगाव हा सुद्धा एक कसलेला मोठा संघ आहे। आम्ही 40च्या आतमध्ये त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करू। खूप खूप धन्यवाद दीपक। अर्थात रिव्हर्स स्वीपचा बादशाह, तुझा रिव्हर्स स्वीप बघून जयेश पाटील शिकला, जयेशचं बघून अजून लोक शिकत आहेत। तर प्रथम तुला हा फटका आत्मसात करायची प्रेरणा कुठून मिळाली? प्रेरणा कुठंच नाही, मी स्वतः इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये हा शॉट बघितला होता, तेव्हा मी स्वतःच ठरवला का बाबा हा शॉट मी मारू शकतो का। तर मी प्रॅक्टिसमध्ये 2-3 वेळा मारला, तेव्हा बऱ्याचशा प्लेयरला माझ्या साथी प्लेयरला नवल वाटलं त्या गोष्टीचा, पण मी त्याच्यात अजून स्वतःला इम्प्रूव्ह करत गेलो आणि तो शॉट मारतच म्हणजे त्याच्यात वर्चस्व गाजवत गेलो। गावासाठी खेळणं एक वेगळी फिलिंग असते आणि आज गेली कित्येक वर्ष तू वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये ग्रामीण, शहरी, 40+ इतर सर्व फॉर्मॅट तू खेळलेला आहेस।
जर तुझा आयुष्यातला एक असा सुवर्ण क्षण तुला सांगावासा वाटते तर तो क्षण कुठला असेल आणि का? आत्ताच्या घडीला आमची टीम तेवढी परफॉर्मन्स करत नाही आहे, कारण आम्ही जेव्हा आमच्या गावात यंग टॅलेंट येतच नाही हे दुर्दैव आहे. कारण आम्ही आमच्या खेळाडूंसाठी खूप मोठं प्लॅटफॉर्म उभं केलेलं करतोय, सध्या पण करतोय, खूप मेहनत करतोय, पण आमची यंग पोरं मेहनत करत नाही हे आमच्या गावाचं दुर्दैव आहे. सुवर्ण क्षण आमचा होता 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10पर्यंत आमची टीम चांगली करायची, पण त्याच्यानंतर कुठेतरी पोरं वेगळ्या म्हणजे क्रिकेट सोडून दुसरीकडं लक्ष डायव्हर्ट झाल्यामुळे त्यांचा खेळ एवढा चांगला होत नाही. ही दुर्दैवी गोष्ट आहे आमच्यासाठी. ठीक आहे, आपण एक आशा ठेवूया की टीम चांगलं करेल. तर मित्रांनो, भिवंडीमध्ये एक म्हण आहे, हवा और दिवा को कोई रोक नहीं सकता, परंतु जर कोणी रोखू शकत असेल तर स्वयंभू पायगाव. दोन्ही गाव माझे जवळचे, दोन्ही गावातील माझे मित्र. जाता जाता एकच गोष्ट, दिवा स्पोर्ट्स दिवा यांनी नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि प्रथम गोलंदाजी करणार आहे आणि प्रथम फलंदाजी करत चौकार षटकार मारणार आहे तो स्वयंभू पायगाव संघ. हा सामना पुढच्या 15 ते 20 मिनिटानंतर तुमच्यासमोर घेऊन येतोय. जाऊया परत एकदा समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद हरेश. खेल की शुरुआत, लंबा लक्ष्य गावदेवी बापगांव के सामने. पहली गेंद इस मरतबा शफल करके खेलने की कोशिश. गेंदबाजी के लिए प्रेम चौहान. BC4 सिटी क्रिकेट में पहला हैट्रिक प्रेम चौहान ने लिया था. प्रकाश मामा, आपले लाईटमॅन प्रकाश मामा जर कुठे असतील तर त्यांनी कृपया मंचाशी संपर्क साधावा. आपला एक टावर बंद झाला आहे, मात्र त्याने खेळावर जास्त परिणाम होणार नाही आहे, परंतु तो टावर प्रज्वलित करणं खूप गरजेचं आहे. धन्यवाद. LED स्क्रीन बंद हुआ है, टावर तो सभी चल रहे हैं. प्रेम चौहान, तेज गेंद, ड्राइव लगाना चाहते थे ऑन द राइज राहुल पाटिल बीडवे. देखिए मुकेश मते का और सर्दियों की रात का चोली दामन का साथ है. जब भी सर्दियों की रात में मुकेश मते खेलते हैं तो इसी तरह खेलते हैं. बैकफुट पे गए, हवा में स्ट्रोक है, लेकिन पहले बाउंस पर बैकवर्ड पॉइंट पे जाती हुई 1 रन. खाता खुला सुनील पाटिल का, खाता खुला गावदेवी बापगांव का. बापगांव वाले भी सोच रहे होंगे कि लक्ष्य बहुत भारी रखा है. 70 रन चेस हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत करना होगी. इस मरतबा ऊपर लगी है, खड़ी रह गई है और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर गावदेवी बापगांव को. अगला मैच खासदार कप की चैंपियन टीम दीवा स्पोर्ट दीवा बनाम स्वयंभू पायगांव. एक तरफ प्रथमेश मात्रे जो अभी अभी सीज़न में 18 गेंदों में 54 रन बना चुके हैं, तो दूसरी तरफ हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी. बने रही हमारे साथ. 1 रन 1 विकेट. नए बैटर बल्लेबाजी को आते हुए. देखिए टाइम आउट का एक रूल है क्रिकेट में. एंजेलो मैथ्यूज़ को वर्ल्ड कप में आउट दिया गया था. ICC की धारा के मुताबिक 2 मिनट में बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना है. नए बैटर रोहित आए बल्लेबाजी को. रोहित पाटिल, प्रेम चौहान रोहित पाटिल के लिए. इस मरतबा अपील और आउट. LBW. प्रेम चौहान हैट्रिक पे आ गए. 2 गेंदों में 2 शिकार. प्लम LBW. कट के अंदर की जानिब गेंद आई थी, इन कटर गेंद थी और वहां पर LBW हो गए. लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे और माजी आमदार रूपेश मात्रे फैम टीम है. मयूरेश स्पोर्ट्स
पवन शाह अपने दोस्तों के साथ इस टीम का उत्साह बढ़ाने, लाइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे ऑफिस के चीफ हैं पवन, 1 रन 2 विकेट, हैट्रिक गेंद। ये भी ऐसे गेंदबाज है अजय गरत, जब विकेटें लेते हैं तो गुच्छों में ही लेते हैं। प्रेम चौहान, एज एंड गॉन, हैट्रिक, पहला हैट्रिक महेंद्र दादा मेमोरियल कप का प्रेम चौहान के नाम। गावदेवी बापगांव के बल्लेबाजों को पहले ही ओवर में चारों शाने जीत कर दिया है। एक तो लक्ष्य बारी, ऊपर से विकेटों की बारी। अब गेंदबाजी के लिए मंगेश पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है। प्रकाशजी, प्रकाश आपले लाईटमॅन जर कुठे असतील प्लीज संपर्क करा, कारण आपली LED लाईट बंद झाली आहे, LED स्क्रीन आणि स्टेजवरची पण लाईट बंद आहे। तर जर आपचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर कृपया त्वरित संपर्क साधावा। धन्यवाद। यस, लाइटमैन प्रकाश जी, प्रकाश कम ना हो इसकी खातरी करे। VIP डाइस की लाइट जा चुकी है। मंगेश पाटिल ऑफ कटर लेग कटर दोनों गेंदें करते हैं। पहली गेंद उछाला जरूर, लेकिन सर्कल में ही, चौथा विकेट, 1 पे 4। बापगांव की टीम लगता है बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करके नहीं आई है, और पिछली 4 गेंदों में 4 विकेट गिरे। यहाँ से बापगांव टीम को बाप बाप होता है इसी तरह खेलना होगा। 1 रन 4 विकेट, झड़ी लग गई है विकेटों की। कमाल का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं मयूरेश स्पोर्ट्स का। देखिए मुकेश मते, मैं अक्सर कहता हूँ कि सर्दियों की जो रजनी क्रिकेट, रात का क्रिकेट रहता है, उसमें 4 बैट्समैन ऐसे रहे हैं जो सिक्सर लगाते थे। एक मुकेश मते, बुम्मू मशीर, साथ ही साथ इस बीच अगेन बैकफुट पे गए, पंच किया कवच में 1 रन। भावेश मात्रे भी ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत। इस मरतबा पंच किया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर में। आप जाकर रिले फील्डिंग करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। भावेश मात्रे मयूरेश के लिए खेले थे और बाली ट्रॉफी में उन्होंने हैट्रिक किया था। ग्लांस करने की कोशिश, वाइड घोषित के अंपायर ने। डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़त्याला कारी सा आधार। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पे पहुंचा है। मंगेश पाटिल, सांगला शॉट, कलाइयों का उपयोग किया, टर्न किया ऑन साइड में। 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, 8 रन 4 विकेट। इस मरतबा ड्राइव किया, इस मरतबा पुल किया है। 1 रन
देखिए, सुबह के शेड्यूल में स्वयंभू पायगांव के समीर पाटिल ने मेडन हैट्रिक किया है। प्रेम ने जो हैट्रिक किया है वो दूसरा हैट्रिक है। संतोष तरे भी हमारे साथ हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। स्वयंभू के समीर पाटिल ने हैट्रिक किया था सुबह में, ये दूसरा हैट्रिक है, विकेट मेडन। गेंदबाजी में मोर्चे पे लगाया गया है मयूरेश इंटरप्राइजेस की तरफ से जयेश मात्रे को। बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट, बल्ले को छू कर गई थी गेंद। 1 रन आता हुआ स्कोर में, 12 पे पहुंचा स्कोर। हालांकि 12 बजने में अभी भी 28 मिनट बचे हैं, लेकिन बाबगांव टीम के 12 बजे हुए दिख रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक ऑफ वाली पे लेकर लॉन्ग ऑन की जानिब, 1 रन, 13 पे पहुंचा स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर। अगला मैच, बने रहिए हमारे साथ। हवा और दीवा को कोई रोकता है कि नहीं, ये देखना है। डेड बॉल। देखिए, दीपक मडवी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अकेले ही मैच को ले जा सकते हैं। 13 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। बोल्ड अराउंड द लेग्स, 5वां विकेट गिरता हुआ। अगला मैच स्वयंभू पायगांव और दीवा स्पोर्ट दीवा। पायगांव ने भिवंडी तालुका क्रिकेट महाराष्ट्र को बहुत बड़ा 3 स्टार दिए। सबसे बढ़ के तो जीतू गवली, पावर हिटर ऑफ भिवंडी, दीपक मडवी, हार्ट ऑफ भिवंडी क्रिकेट, और सबसे बढ़कर जिनकी आवाज़ सबसे पहले मराठी की दुनिया ने सुनी इंटरनेट के माध्यम से मेयर कप 2011 में, डॉक्टर गवली सर। ये 3 हीरे पायगांव ने दिए। फुल टॉस गेंद, अजीबो गरीब शॉट, 1 रन। इस मरतबा आउटफील्ड में गेंद, 1 रन। ओ, कटर थी, कमाल की गेंद। गेंदबाजी में आखिरी ओवर में दर्शन दांडेकर स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंद थी, आगे रखा था। बहुत जल्दी अपने ओवर पूरे कर रहे हैं और लगभग हार की जीत लग गई। एक और गेंद करते हुए फिर से पैरों में हलचल नहीं, एक और विकेट। लग रहा है कि पूरी
टीम को बल्लेबाजी मिलेंगी। बेहतरीन गेंद। निकल के मारने की कोशिश, फिर बीट किया। इस मर्तबा फिर निकल के मारा है, गेंद गली में। दोनों रन नहीं लेना चाहते, फिर मुड़े, फिर नहीं लिया, डायरेक्ट थ्रो लगा, आउट हो गए बैट्समैन। अजीब व गरीब खेल चलता हुआ गावदेवी बापगांव वालों का मैदान में। पंद्रह रन 7 विकेटों के नुकसान पर लग रहा है कि पूरी टीम को बल्लेबाजी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। क्या 8वां विकेट स्लाइस करना चाहता, बीट किया और इसके साथ ही ह्यूज मार्जिन से इस मैच को जीता है संजय मात्रे और रुपेश मात्रे, फैम टीम मयूरेश एंटरप्राइजेस ने। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिक्सर की हैट्रिक भी लगाई। और मैं अक्सर कहता हूं कि ठंडियों की रातों और मुकेश मते के बल्लेबाजी का चोली दामन का साथ है। आप इतिहास उठा के देखिए, परशुराम टावरे स्टेडियम में हमेशा उन्होंने सोहेल नवाब बेग और लेट राजीव गांधी ट्रॉफी और शोएब गुड्डू